Hello students, how are you all? I am hoping that you all are safe and fine at home. So yes, our chapter 12, that is natural disasters, is going on, and in this chapter we have already done the topics volcanoes and earthquakes. Now it's the time to do the small topics of this chapter, and now today this chapter is going to be done. I am getting many of the queries from the student sides that when is our turn to present the presentations. So yes beta, everybody's turn will come for sure. Don't be panic. तो आपको हसल एंड बसल करने की जरूरत नहीं है. जो ये लास्ट में जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक्चुअली दिस इज नॉट प्रेजेंटेशन, दिस इज जस्ट अ वीडियो विच आई वांट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, सो दैट योर स्टेज फियर विल बी गॉन. आपका स्टेज फियर चला जाए और आपको पता लगे हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. वेन एवर अ कॉम्पिटिशन विल बी हैपन, तो आपको पता लगे हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ. तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए, आपको कैमरा के सामने लेकर आने के लिए, आई वॉन्ट वीडियोज फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, 3 to 4 minutes वीडियो. तो ये मैं आप बच्चों से मंगवाती रहूंगी टाइम टू टाइम और उसको अपनी वीडियो में मर्ज करके आपको दिखाती रहूंगी. एंड सब बच्चों का टर्न आएगा. ऐसा मत सोचो कि इस बच्चे का टर्न आ गया, हम तो रह गए हैं. नहीं, जब तक सब बच्चों का टर्न नहीं आएगा ये प्रोसीजर चलता रहेगा. सो यस, डोंट वरी. तो इन माई ईच एंड एवरी वीडियो यू विल गेट सम ऑफ द वीडियोज फ्रॉम योर साइड ओनली. ठीक है, इससे आपको भी अच्छा लगता है कि यार ये तो मेरी क्लास का बच्चा, ये भी मैम की वीडियो में आया है. तो आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और आपको आगे आने का मौका मिलता है. तो माई फंडा इज दैट ओनली. मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आपको आगे आने का मौका मिले. एंड आई विल मेक श्योर दैट ईच एंड एवरीबडीज टर्न विल डेफिनेटली कम इन माई वीडियोज. सो डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर योर टर्न. जब भी आपका टर्न होगा, आई पर्सनली कंटेक्ट यू और मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या प्रेजेंट करना है और कब प्रेजेंट करना है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. Now move on to our video, that is natural disasters. So now today's topic is tidal waves. So yes, tidal waves. Actually tsunami is known as tidal waves. Tsunami is known as tidal waves. It is nothing correlated with the tidal waves जो हमने किया था, टाइड्स वगैरह जो लास्ट चैप्टर में हमने किया था, द राइजिंग और द फॉलिंग ऑफ द वाटर लेवल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून. इसका उससे कोई लेना देना नहीं है. वी आर जस्ट गिविंग देम नेम एज द टाइडल वेव बिकॉज दे आर लुकिंग लाइक अ टाइड्स. कि पानी में जब एकदम से बहुत हाई स्पीड में फ्लड आ जाता है तो वो एकदम टाइड्स की तरह लगता है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट एज अ टाइडल वेव. सो व्हेन द सुनामी विल अकर when the landslides, undersea earthquakes, volcanic eruptions etc happen in the seaside. volcanic eruptions हो गई सी के अंदर, ठीक है, और लैंडस्लाइड हो गई सी के एरिया में, या फिर वहां पर कोई भी और एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से पानी बहुत हाई स्पीड पे फ्लो करके जाता है, और उस चीज को क्या बोलते हैं हम, सुनामी या फ्लड बोलते हैं. समटाइम्स जो स्पीड ऑफ द वाटर होता है, इट रीचेज अप टू 800 किलोमीटर पर आवर, एंड इट इज अ वेरी 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 हाई स्पीड, सो विच कोज डिस्ट्रक्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, लाइफ की भी, प्रॉपर्टी की भी, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, सब कुछ खत्म कर देता है. तो ठीक है, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है सुनामी में. सुनामी इज अ टाइप ऑफ द फ्लड जहां पे एकदम से बहुत सारा पानी आ जाता है, बहुत हाई स्पीड पे आ जाता है. सुनामी इज जस्ट वन ऑफ द नेम ऑफ द फ्लड्स. ठीक है, 2004 के अंदर सुनामी आया था जिसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था, एंड अबाउट 2 lakhs ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द इंडिया, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया, इन तीनों कंट्रीज के मिला के अराउंड 2 lakh people died in that particular tsunami. तो इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, इतना ज्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ होता है. एंड क्या होता है कि वेव्स हुई, पानी के अंदर वेव्स ट्रेवल करके गई. पानी से यहाँ पर मान लो ये लैंड एरिया है, तो यहाँ पर ये लैंड एरिया में आई, और लैंड एरिया में आने के बाद कई बार ये इतनी ज्यादा हाई स्पीड में और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हम इसको बोलते हैं गिगेंटिक वेव्स. So basically they are very strong and having very high speed.
ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है. सो बेसिकली दीज आर नथिंग टू डू विद द टाइड्स, बट स्टिल वी आर कॉलिंग इट एज अ टाइडल वेव्स बिकॉज they cause so much destruction and they are looking like the tides. Now tsunami is basically a Japanese word जिसका मीनिंग होता है हार्बर वेव. तो यस, इसका मतलब होता है हार्बर वेव. इट इज अ जापानीज वर्ड. नाउ मूव ऑन टू सेकंड कंसेप्ट, दैट इज फ्लड्स. Yes students, every time I am sending one reference video with my main video, so yes, it is mandatory to see that reference video also because it will clear your concept by visualization of the things. तो वो reference video जरूर देखा करा करो, वो बहुत important होती है, इसीलिए आपकी main videos के साथ भेजी जाती है. ठीक है. So yes, now second topic is floods. फ्लड्स इज बेसिकली जब बहुत सारा पानी सी से लैंड एरिया में आ जाता है तो वो फ्लड करता है. इसके अंदर क्या होता है कि पानी बहुत हाई लेवल तक भर जाता है लैंड एरिया में, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें प्रॉब्लम होता है, वॉकिंग में प्रॉब्लम होता है, लोग अपने ऑफिस नहीं जा पाते, गाड़ीज ब्लॉक हो जाती हैं. तो बहुत ज्यादा यहाँ पे रेन वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है लैंड में. ठीक है. तो यस, ये लैंड के ऊपर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, रिवर ओवरफ्लो करने लगती है, तो हमें हर जगह पानी ही पानी दिखाई देता है. दिस इज द सिचुएशन ऑफ द फ्लड. एंड ऑब्वियसली इफ एवरीथिंग इज फिल्ड विद वाटर, रिवर, रोड्स, सॉइल, ईच एंड एवरीथिंग इज फिल्ड विद द रोड, रिवर्स, सॉरी वाटर, तो क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर हमारे जो organisms रहते हैं, some of the microorganisms, some of the organisms like snakes, like rabbits, like earthworms, ये सारे के सारे क्या होता है बिकॉज ऑफ द वाटर लॉगिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो जो एयर गैप होता है सोइल के अंदर, जहां से ये ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली मतलब एयर एक्सचेंज करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, तो एयर तो बचा ही नहीं, वो सारा का सारा एरिया तो पानी ने कवर कर लिया, तो अब ये सांस कैसे लेंगे. तो बेसिकली दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन द सॉइल will die because of the flood. फ्लड से क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का तो नुकसान हुआ ही हुआ. उसके बाद कोई लोग इधर उधर जा आ नहीं पा रहे हैं, ग्रोसरी की प्रॉब्लम हो गई है, मनी की प्रॉब्लम हो गई है. उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स हैं आसपास के, उनको भी नुकसान होता है, और जो सोइल को फर्टाइल बनाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, इधर उधर फ्लो ऑफ हो जाते हैं, क्रॉप्स बह जाती हैं, क्रॉप्स के ऊपर इतना पानी आ जाता है कि जो क्रॉप उगाई हुई है ऑलरेडी वो पानी में सबमर्ज्ड हो जाती है, खत्म हो जाती है. सो फ्लड कॉजेज अ ग्रेट 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 डिस्ट्रक्शन. सो बहुत सारा नुकसान करते हैं. इसके बाद क्या है कि ऑब्वियसली पानी बहेगा तो उसके साथ में टॉप सॉइल जो है, टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, आपको पता ही है. तो टॉप सॉइल बह जाती है जिसकी वजह से नेक्स्ट क्रॉप्स जो है वो भी ग्रो नहीं करवा पाते हैं. और इसके अलावा पानी, आपको पता है डेंगू हुआ, डेंगू तो साफ पानी में होता है, लेकिन जो खराब पानी है अगर वो इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, ऑब्वियसली इट इज इनवाइटिंग मेनी ऑफ द डिजीजेस. तो बहुत सारे वाटर रिलेटेड डिजीजेस ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्लड्स. सो फ्लड्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव एज आई सेड बिफोर ऑल्सो. सो दिस इज अबाउट फ्लड. सो यस, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉट. Next is drought. Drought is exactly opposite to floods. फ्लड में पानी का एक्सेस हो जाता है, ड्रॉट में पानी की कमी हो जाती है. When a particular land is not getting water over a time, then it is causing a situation of the drought. जहां पर एक लैंड में पर्टिकुलर काफी टाइम तक अगर पानी नहीं आ रहा है तो वहां पे फ्लड, वहां पे ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, सूखा हो जाता है. ऑब्वियसली व्हेन ओवर ऑफ द वाटर विल क्रिएट so much destruction of the life and property, crops, topsoil organisms, soil organisms, तो उनको सबको नुकसान पहुंचाता है. तो ड्रॉट भी बहुत नुकसान पहुंचाता है. ऑब्वियसली इफ वाटर विल नॉट बी देयर देन हाउ द क्रॉप विल ग्रो. क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत है, अगर पानी ही नहीं होगा तो क्रॉप्स कैसे ग्रो कर पाएंगी. सो दैट्स वाई क्रॉप ग्रो ही नहीं हो पाती है. ह्यूमन बींग्स मरने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द वाटर, लैक ऑफ द वाटर.
तो यस वहां पर नुकसान होने लग जाता है। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स और होने लग जाती है, एनिमल्स डाई करने लग जाते हैं, ह्यूमन बींग्स डाई करने लग जाते हैं, सूखा पड़ चुका है, वाटर की कमी आ चुकी है, पॉन्ड्स और लेक्स ड्राई हो चुके हैं, और क्रॉप्स अगर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली फूड की भी शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में। तो ये सब कंडीशंस आ जाती है। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई द ड्रॉट, कंडीशन ऑफ द ड्रॉट अकर्स, कि ड्रॉट होता ही क्यों है, सूखा पड़ ही क्यों जाता है। एक्चुअली इफ यू नो दैट कि प्लांट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेन, प्लांट्स की वजह से रेन आती है। इफ प्लांट्स विल नॉट बी देयर देन इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द लैंड रेन वाटर विल ऑल्सो बी लेस। जहाँ पे प्लांट्स का नंबर लेस होता है वहां पे रेन वाटर भी लेस हो जाती है। सो बेसिकली प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर कॉजिंग द रेनफॉल। तो यस जहां पर हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, ट्रीज की कटिंग करते हैं बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके, रोड्स बना सके, घर बना सके, विलेज से हम उसको टाउन बना सके, सिटी बना सके, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ वो होता है, प्लांट्स होता है, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे कटिंग ऑफ द ट्रीज होता है, तो रेनफॉल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है एंड अल्टीमेटली इट कॉजेज द सिचुएशन ऑफ द ड्रॉट। तो इस तरह से सूखा पड़ने लग जाता है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट ड्रॉट। यस, नाउ द सिचुएशन, नाउ द क्वेश्चन और अ पॉइंट अकर, व्हाट टू डू व्हेन द नेचुरल डिजास्टर्स अकर्स। तो यस नेचुरल डिजास्टर्स तो आते ही रहते हैं, वी आर हैविंग नो कंट्रोल ओवर देम। वो आएंगे और जब भी आएंगे, जैसे भी इम्बैलेंस बनेगा यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, नेचर की एक्टिविटीज की वजह से, तो नेचुरल डिजास्टर्स होंगे ही होंगे। बट हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसको रोक तो नहीं सकते बिकॉज इट इज अ नेचुरल थिंग। तो ये और इतना लार्ज स्केल पे होते, पानी के आगे हम खड़े हो जाएंगे, क्या फ्लड रुक जाएगी? वो तो हम ही बहा कर ले जाएगी। अगर अर्थक्वेक आ गया तो हम क्या अर्थ को पकड़ सकते हैं कि अर्थक्वेक से धरती ना हिले या फिर उसमें क्रैक ना पड़े? नहीं कर सकते। वोल्केनोज आएंगे तो हम क्या लावा इकट्ठा कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सो बेसिकली वी कांट डू एनीथिंग इन द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक दिस। हम इस तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? जब ऑब्वियसली हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं, हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो वैस हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट तो हम रूमर्स ना फैलाएं। नो स्प्रेड ऑफ र्यूमर। र्यूमर होता है अफवाह, मतलब कि बातें ना फैलाएं। अरे वहां पे तो बहुत खराब सिचुएशन है, वहां तो वोल्केनोस कभी भी इरप्ट हो सकते हैं, वहां तो अर्थक्वेक आने के चांसेस है, या कहीं आ गया तो अरे वहां तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो गया है, वहां ऐसा हो गया है, वहां वैसा हो गया है। सो यस, डोंट स्प्रेड र्यूमर्स एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। एंड यस, encourage and increase the confidence of the people over there। जो भी लोग वहां पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सरवाइव कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि वो टूटे नहीं और उस सिचुएशन में हौसले के साथ, एनकरेजमेंट के साथ डटे रहें, ताकि वो सक्सेस अचीव करें। सक्सेस क्या है? कि वो अपने आप को बचा सके और एक मेंटली अपने आप को बिखरने नहीं दे उस इतने हार्श कंडीशन में, इतनी एडवर्स कंडीशन में। ठीक है, लास्ट वन, व्हाट वी कैन डू, we can contribute food, money, cloth and rest of the things। जो भी हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में वहां के लोगों का सब कुछ बह चुका है या सब कुछ खत्म हो चुका है, घर गिर गया है तो उनके अंदर का राशन, कपड़ा, जो भी उनकी मनी थी, सब उसमें खत्म हो गई है। उनके पास दे आर नथिंग राइट नाउ इन देयर हैंड्स। तो अभी क्या होता है उस सिचुएशन में, ना वो लोग खाना खा पा रहे हैं, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना ही मनी है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करें? तो उस सिचुएशन में बेसिकली क्या कर सकते हैं? हम उन्हें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वॉट एवर वी कैन कंट्रीब्यूट। कई बार यस स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर हमने कंट्रीब्यूशन किया था फॉर केरला। वहां पर भी इसी तरह से कैलेमिटीज आई थी, कैलेमिटीज बहुत हाई एक्सटेंट पे थी, और वहां पर हमने अपने पुराने बचे हुए चीजें जो हमारे लिए यूज की नहीं रही है, अब क्या पता वो किसी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हम वो चीजें तो एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं ना, जो हमारे किसी काम की नहीं है।
तो बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे सामान लेकर आए थे, बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूशन किया था एंड आई रियली अप्रिशिएट द थिंग्स। तो बच्चों ने बहुत मतलब पुट फॉरवर्ड लिया था, स्टैंड फॉरवर्ड लिया था और बहुत ज्यादा हेल्प किया था मनी के वाइज, क्लोथ के वाइज, अपने पुराने सामान के वाइज। तो हम कुछ भी डोनेट कर सकते हैं उस टाइम पे। इट्स नथिंग और इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमें यही देना है या वही देना है। उनके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन। अगर आपके पास 1 रुपी है तो यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट दैट ऑल्सो। अगर आपके पास 1000 रुपी है तो आप वो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नथिंग मेक्स अ डिफरेंस कि आपने कम किया कि ज्यादा किया। द थिंग इज यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट। आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, आपके दिल में ह्यूमैनिटी होना चाहिए, ठीक है। सो कॉन्ट्रीब्यूट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए बेसिकली हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज। बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो इस तरह का कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। और उसके अलावा यूनिसेफ्स होते हैं बच्चों के लिए। सो ये चिल्ड्रन फंड होता है इसके अंदर। बेसिकली क्या करते हैं, ये अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन करते हैं एंड दे आर ट्रांसपोर्टिंग या ट्रांसफरिंग द थिंग्स फ्रॉम द डोनर टू द एक्सेप्टर। कि मान लो मैं देना चाहती हूँ कोई सामान, लेकिन मैं केरला तो नहीं जा सकती ना उनको डोनेट करने के लिए। तो इस तरह के जो ये सोसाइटीज हैं, एनजीओज हैं, ये जो सारे के सारे सिस्टम्स हैं, ये क्या करते हैं, वहां पर्टिकुलर जगह से जो लोग देना चाहते हैं वहां से सामान को कलेक्ट करते हैं और जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है, जहां पर भी कैलेमिटीज हुई है, नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं, वहां पर वो जाके उस सामान को दे देते हैं ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तो बेसिकली वी कांट गो ईच एंड एवरीवेयर, बट दीज एनजीओज, दीज सोसाइटीज कैन गो। इनके बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो इसी काम में लगे होते हैं। तो मतलब इसको हम बोलते हैं समाज सेवा, ठीक है। तो बेसिकली ये जरूरी है और ये सारे के सारे लोग उसमें हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। सो ये स्टूडेंट्स, वी हैव डन a lot many things in this chapter, natural disasters की volcanoes क्या है, earthquakes क्या है और अलग तरह के disasters, floods, drought, tidal waves ये क्या है। और नेचुरल डिजास्टर जब कभी भी होता है तो उसमें हमारा क्या रोल है, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रोल है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में किया है। एंड आई एम होपिंग दैट आपका ये चैप्टर, आपका ये कंसेप्ट क्लियर है। एंड नाउ Parth is here to present himself on the topics which we have done today. So yes, this is all about for today's video. Thank you. Good morning everyone. Today I am Parth Mehta going to tell you about natural disaster. Do you know what is natural disaster? आपको पता है क्या होते हैं natural disaster? Okay, some calamities are the events which may cause to our house, okay, bad cause to house, damage to house, like our property को नुकसान होता है। कुछ ऐसे डिजास्टर जो गॉड के बनाए होते हैं और वो हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे हाउस को, हमारे घर को, हमें, हमारी लाइफ को, और हमारे जो ट्रीज हैं और जो हमारे एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर। In English, I will tell you the definition of it. Calamities are the events which may cause damage to our human life and the property is called as natural disaster. So, we have learned about natural disaster. Now we learn about tidal waves. Do you know what is tidal waves? Okay. Tsunamis are popularly known as tidal waves, but they have nothing. These are called tidal waves because they look like high tides. A tidal wave is a regularly reoccurring shallow high tides. A tidal wave is a regularly reoccurring shallow water wave. So it is given that tsunamis is popularly known as tidal waves. जो tidal waves होती हैं वो tsunamis से पॉपुलर है और क्या बोलते हैं,
जो टाइडल वेव होती है वो हाई टाइड्स के तरह लगती है, क्योंकि जब हमारे अर्थक्वेक आ जाता है हमारे सी लैंड में, तो फिर जो पानी होता है वो हाई टाइड्स के तरह लुक करता है. They look like the high tides and the gravitational attractions, like we have learned in our last lesson that the moon has 1/6 gravity, so moon attracts the sea water, and the it look like the high tides. So tsunamis basically can have on the beach and can result in flooding. Tsunamis have a wavelength of up to 200 kilometers. Tsunamis can have wavelength of 200 kilometers and can travel over 800 kilometers per hour. जो सुनामी होती है वो 800 किलोमीटर्स पर आवर रह सकती है, और उसकी वेवलेंथ कितनी होती है 200 किलोमीटर्स. और जो when tsunamis approach shallow water near land masses, the speed decrease and amplitude increase very rapidly. Now the topic is flood. Do you know what is flood? So, flooding is an overflowing of water onto land that is normally dry. Floods can happen during heavy rains, when ocean waves come on shore, when snow melts quickly, or when dams or levees break. So flood basically तब होती है जब हैवी रेन, और जब रेन कॉन्टिन्यूसली लगातार रेन हो रही है और बहुत तेज रेन हो रही है, और तब फ्लड होती है और डैमेज करती है हमारे हाउसेस को. It's damaging. Flooding may happen with only a few inches of water when some vehicles on the road is having very difficulty to cross. Yes, so it damaging our houses and cities, houses to the rooftop. Okay, so I will repeat. Flood is continuously heavy rain is caused by heavy rain or continuously rain. Drought. A drought is a period of time when an area or region experiences below normal precipitation. The lack of adequate precipitation, either rain or snow, can cause reduced soil moisture or groundwater, diminished stream flow, crop damage, and a general water storage. A drought may last for weeks, months, or even years. So, today we have learned about what is natural disaster, what is flood, what is tidal waves, droughts. Okay, you have learned about 4 things, that is natural disaster, flood, tidal waves, and drought. So that's for all of today. Thank you so much. Bye bye.